एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं सोनिया आप सबके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। राजगुरु मार्केट का लैंडमार्क जिसको कहा जाता था राम चाट भंडार, जी हाँ, उसी में आज सुबह बताया जा रहा है 4 पौने 5 बजे के आसपास एक बहुत ही भयंकर आग लग गई है, जिसमें पूरा का पूरा राम चाट भंडार जो है जल चुका है। और जो कारण बताए जा रहे हैं वो आप देख सकते हो, ये वायर यहीं पर जो शॉर्ट सर्किट हुआ है उसी की वजह से पहले फर्स्ट फ्लोर पे आग लगनी स्टार्ट हुई थी और करते करते पूरा का पूरा राम चाट भंडार उस आग की चपेट में आ गया। इतना ही नहीं, आग सिर्फ राम चाट भंडार तक ही नहीं, आसपास की 3-4 दुकानों को भी अपने लपेटे में ले चुकी है। साथ के साथ बताया जा रहा है कि आग के अंदर एक जो यहाँ पर काम करने वाला जो वर्कर था उसकी भी मौत हो चुकी है। जी हाँ, हादसे में उसकी भी जान चली गई है। बाकी के बाकी जितने भी वर्कर हैं सबको सेफली यहाँ से निकाल दिया गया है। तो हादसा जो है वो सुबह हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचने पर हम लोग मजबूर हो गए हैं कि अपने शहर हिसार को लगता है किसी की नज़र लग चुकी है। तभी आए दिन कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ पर होती ही रहती है। तभी तो पिछले 3 से 4 दिनों पे अगर मैं बात करूँ तो कहीं मर्डर, कहीं लूटपाट, कहीं मार, और अभी एक इतना बड़ा हादसा जिसने पूरे के पूरे राम चाट भंडार को अपने लपेटे में ले लिया है। और साथ के साथ आसपास की दुकानों को भी, और जो लोग हैं, जो ये व्यापारी है यहाँ पर, सभी के सभी यहाँ पर सदमे में आ चुके हैं, सहम चुके हैं कि कहीं ये तो एक गनीमत भी नहीं कहेंगे क्योंकि करोड़ों का नुकसान हुआ है। एक भी चीज़ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बची नहीं है, सारी की सारी आप देख सकते हो। पूरा का पूरा राम चाट भंडार जो कल शाम तक यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ था, खाने पीने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए थे, आज यहाँ पर भीड़ है तो सिर्फ इसको देखने के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी जो है राम चाट भंडार जल कर राख हो चुकी है। तो बात की जाए फायर ब्रिगेड की, तो सुबह जैसे ही पता चला था कि यहाँ पर आग लग गई है उसी टाइम फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया गया था। 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँच चुकी थी। शुरू में 6 से 7 गाड़ियाँ यहाँ पर आई थी, लेकिन जब लगा कि इनसे भी बात नहीं बन रही है, इनसे भी आग जो है काबू में नहीं आ रही है, तो उसके बाद और गाड़ियाँ भी यहाँ पर बुला ली गई है। फिलहाल जो है आग तो बुझ चुकी है, लेकिन आप देख सकते हो बचा अंदर कुछ भी नहीं है। पूरा राम चाट भंडार एक खंडर में तब्दील हो चुका है। तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, हिसार में किस तरह से हो रहा है? हमारे साथ प्रधान जो है मार्केट के टीनू आहूजा जी वो भी है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैम, सुबह लगभग 5:45 बस मेरे पास फ़ोन आया था, पौने 6 बजे। मेरा कज़न भतीजा है, वो तराई करने आया था। तो यहाँ इस कॉर्नर में शायद उस टाइम लाइट आई है, तो इस कॉर्नर में बोर्ड था, वहाँ से आग शुरू हुई है। तुरंत मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया वहीं घर से, और एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया, पुलिस को भी फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर यहाँ 5 से 6 गाड़ियाँ आ गई। 5 मिनट में मैं भी पहुँच गया था यहाँ पे। और यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया कि जो ऊपर लेबर थी, यहाँ पे एक जिम ज्वाइन की हुई लड़के ने, भाई ने, उसके दिमाग में आई, उसने ईंट मारी यहाँ पे। वो लेबर जाग के आई, उनको वहाँ से भगाया। वो लगभग 10 दुकानें कूद के परली साइड से वो निकल गए, लेकिन एक व्यक्ति शायद यहाँ रह गया अंदर, उसका पैर स्लिप हुआ, किस कारणवश रह गया मालूम नहीं। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हुई थी, उन्होंने आग बुझाने का काम किया। अंदर देखो फ्रिज थी, फ्रिज फट गया, कंप्रेशर थे। आगे वाली दुकान थी वासुदेवा की, बजाज की थी, और सिटी पर्स कॉर्नर है। तीनों चारों में उनको भी मैंने फ़ोन किया कि आगे अपनी दुकान संभालिए। भाई विकास को भी फ़ोन किया, नवीन आहूजा को भी फ़ोन किया कि आके आप यहाँ आके दुकान संभालो, क्योंकि इतनी बड़ी आग थी यहाँ पे। आगजनी आप सुबह का अगर सीन देखो तो मैं आपको सुबह की एक क्लिप भी दे देता हूँ अभी। बहुत ज़बरदस्त आग थी। जो कार्य एक प्रधान होने के नाते और एक सामाजिक व्यक्ति होने मैंने करना था वो कर दिया। उसके बाद देखो सिलेंडर फटे, इसके अंदर जो कंप्रेशर होता है वो फट गया। आग की लपटें इतनी थी, शुक्र है कि जो 10-12 व्यक्ति जो हम बचाना चाहते थे वो बच गए। एक व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी यहाँ पे, तो उसके लिए हमें खेद भी है, क्योंकि जो हो सकता था हमने यहाँ किया। बाकी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी उन्होंने अपना बखूबी से कार्य किया। यहाँ पे लगभग 10 गाड़ियाँ, पहले शुरू में 5 आई, फिर 2 फिर आई, 3 फिर आई, लगभग 10 गाड़ियाँ यहाँ पे आई और उन्होंने आग बुझाने का काम किया। लगभग मेरे हिसाब से इसको 3.5 से 4 घंटे लगे आग बुझाने के अंदर। हाँ जी। तो बताया जा रहा है कि सुबह सुबह ये आग लगी थी और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। जितने भी यहाँ पर कारीगर थे उनको बचा लिया गया, सिर्फ एक को किसी कारणवश पता नहीं चल पाया। कहा जा रहा है कि शायद उसका पाँव स्लिप हो गया और वो वहाँ से निकल नहीं पाया, इस वजह से उसकी मौत हो गई। सर, क्या कहेंगे इस हादसे के बारे में?
वो हादसा कोई भी हो दुखद होता है, इसमें कोई दुराई नहीं, बहुत दुखद हादसा था। शुरू में तो दिन का टाइम था, सुबह का टाइम था, फायर ब्रिगेड को भी दिक्कत नहीं, 10 मिनट में आ गए, लेकिन आग इतनी जल्दी उठी, शुरू से देख लिया था। इन लिफ्टें नीचे से एकदम ऊपर की तरफ इतनी जल्दी गई। प्रधान जी यहाँ बैठे थे, इन्होंने मौका देखा, ईंट मारी ताकि लोगों को निकाला, जैसे एक इंजर्ड हुआ, एक बंदा मिस हैपनिंग हुई, उसका पता भी नहीं लगा, तो सभी लोग निकल गए। अगर पता नहीं किस कारणवश वो अंदर रह गया बंदा, पता नहीं लगा हम लोगों को, नहीं वो भी निकल सकता था। एक एहसास तो हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एहसास अनुभव जो हुआ ना, एक एहसास हुआ। आज हम अपने एसोसिएशन के लेटर पैड पे फायर ब्रिगेड पे एक देंगे कि एक परमानेंट फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे खड़ी होनी चाहिए, परमानेंट यहाँ खड़ी होगी। क्योंकि जब मैंने देखा सुबह आग बिल्कुल थोड़ी सी थी, अगर यहाँ फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पे खड़ी होती, हो सकता है काबू पा सकते थे, क्योंकि यहाँ चौकीदार होता है। रात बेरात या दिन में कभी कोई, हम कहेंगे भगवान से कि ऐसा हादसा ना हो, परंतु आपने जैसे कहा कि शहर को नज़र लगी हुई है, हम तो वाकई में अगर हमसे कोई हवन वगैरह करना हो, भगवान को कोई पूजा करनी, तो हम वो भी कर देंगे। ये नज़र उतर जाए, किसी का नुकसान ना हो, हम सारे कहीं किसी का भी नहीं होना चाहिए। एक एम्बुलेंस की, इस एम्बुलेंस की, पुलिस की गाड़ी की और एक फायर ब्रिगेड की हम यहाँ पे लिख के देंगे कि परमानेंट यहाँ गाड़ी खड़ी हो, ताकि कभी कोई ऐसा हादसा हो तो तुरंत उस पर काबू पा लिया जाए। हाँ जी। तो सर क्या ये नहीं लगता कि जैसा मैं काफ़ी बार यहाँ से जब हम निकलते थे तो देखते थे जो तारें हैं वो नीचे की तरफ लटकी ही रहती थी, तो क्या कहीं ना कहीं रामचाट भंडार की तरफ से भी इस चीज़ की कमी नहीं रही है? ऐसा है, तारों की तो बिजली विभाग का ये सिस्टम है। बिजली विभाग को हमने लेटर पैड पे एसडीओ से भी और पीछे एक्शन साहब से भी सारी मुलाकात करी है हमने, और इसके लिए बजट भी हमारा पास हो चुका है। पिछले महीने हमने बजट भी के लिए लिखा था, वो बजट पास हो चुका है। और ये जो खंबे हैं, ये वाले जो छोटे नीचे हैं ये ऊपर होंगे, और ये तार जो सिग्नल वायरिंग होती है ना, वो हो जाएगी। लगभग 10 दिन के अंदर ये कार्य शुरू हो जाएगा। तो क्या इतने बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था? नहीं, इंतजार तो हमने पहले ही दे दिया था ना, आज से 1 महीना पहले शुरू कर दी थी हमने ये प्रक्रिया। बिजली विभाग की तरफ से नहीं, बिजली विभाग की तरफ से जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हमने पूरी करके दे दी, अपने लेटर पैड पे लिख के दे दिया। अब उनका बजट है, इश्यूज़ है, जो प्रोग्राम होते हैं, उनका प्रोसेस होता है, वो पूरा हो चुका है, और लगभग 10 या 5 दिन में ये लग जाएंगी। बाकी पार्षद महोदय को भी सारा पता होगा, इस चीज़ में ज्ञान होगा कि कहाँ तक ये फाइल्स पहुँची हैं। एक्चुअली क्या है, देश में 3 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और हमारा। जो भी एजेंडे हम लोग पास करते हैं वैलिड होते हैं। बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट के एजेंडे, हमारा शायद ही सभी एमसीओ का शायद ही हुआ एजेंडा तारों के लिए ना लिखा जाए। ऐसा लगता है कि अब जो भी हाउस मीटिंग होगी उनको साफ हम लोग कह देंगे अगर तारे शहर के ऊपर नहीं कर सकेंगे। एक्चुअली क्या है, बिजली बोर्ड लोग आज से 20 साल पहले 50 पैसे 60 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली लेते हैं, 8 रुपये ले लेते हैं। MSC चार्ज, फलाना चार्ज लगा के लोगों को पता भी नहीं होता। मजबूरी है, बिना बिजली कोई रह नहीं सकता, दुनिया जान के चार्ज लेते हैं। आज बिजली बोर्ड प्लस में चल रहा है, फिर तारों को हटाते क्यों नहीं? इसी बार हम उसकी मीटिंग एक एजेंडा हम लोग रखेंगे और पास करेंगे सभी पार्षद ही। अगर ये लोग इस वजह काम नहीं करते तुरंत, तो इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। जब सरकार सुविधा नहीं, कोर्ट में जाना पड़ेगा हम लोगों को इसके लिए। तो पब्लिक से जन का मुद्दा है, मैक्सिमम तारे स्पार्किंग की वजह से होती है। लोड बढ़ा देते हैं, लोड के नाम पे पब्लिक को तंग करते हैं। अब आज मान लो आप हो चाहे मैं हूँ, हमारी पहले आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, घर में कूलर भी नहीं होता, पंखा नहीं, आज कूलर भी होते हैं, AC भी होते हैं। एक घर में 4 कमरे हैं, 4 पंखे लगे, मान लो 4 कूलर लगे, उसको लोड दिखाते हैं। जब ये घर में बंदे ही 4 हैं, 2 कमरे होते हैं, 2 कमरे तो बंद रहते हैं, जबकि वो 4 का लोड काउंट करते हैं। क्यों करते हैं इस चीज़ को? पब्लिक को अननेसेसरी परेशान करना, ज़बरदस्ती लोड दिखाकर उनको करना, तो बिना बिजली को रह नहीं सकता। और वो लोग इस तरह की हमारे को टॉर्चर कर सकते हैं, तो उनकी भी ड्यूटी बनती है। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों का अपनी मोरल ड्यूटी को पहचानो, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, ताकि ये जो तारों का जंजाल है छुटकारा मिले, मैक्सिमम हद तक रह जाएगा। अभी हमारे साथ वो भी हैं जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर देखा था कि शॉर्ट सर्किट हुई है। सर क्या नाम है आपका? भविष्य ऊर्जा। सर क्या देखा था आपने सबसे पहले? इधर लक्कड़ पे आग लगी थी, फिर आगे इधर सिलेंडर फटा, उधर मीटर फटते गए तो आग बढ़ गई। तो ये करीबन कितने बजे की बात है? 5:30 लगी थी, मैं 4:45 आया था। फिर मैंने THO को फ़ोन किया, फिर ऐसे इन्होंने फायर ब्रिगेड का फ़ोन किया, फिर आ गई थी 4-5 उसी टाइम में 6 बजे तक। तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से तो आग लगी थी, उसके बाद जाकर के जो है सिलेंडर ने आग पकड़ ली, और आग पकड़ते पकड़ते वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पूरा का पूरा जो है रामचाट भंडार जल के खाक हो चुका है। तो आप देख सकते हो, हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि रामचाट भंडार की जो हालत है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी। पानी अभी तक भी दीवारों से नीचे गिर रहा है, सारी तारें जो है जलकर खाक हो चुके हैं। सारा का सारा फर्नीचर, अगर मैं कहूँ जितना भी सामान यहाँ पर पड़ा हुआ था, सारा सामान यहाँ पर जल चुका है। अंदर हम जाने की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तक भी सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर हम अंदर जाएंगे तो आसपास की जो दुकानें हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। रामचाट भंडार में तो सब कुछ ही खत्म हो चुका है। तो आप देख सकते हो इसके साथ में जो है
बजाज फैशन पॉइंट जो शॉप है वो भी जल चुकी है, उसके आगे की 3-4 दुकानें हैं वो भी जल के खाक हो चुकी है। तो आप देख सकते हो, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सारा का सारा जो माल यहाँ पर रखा हुआ था, जितना भी इन दुकानों में माल था, सब कुछ जल के खाक हो चुका है। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं राजगृह मार्केट के प्रधान अजय सैनी जी, इनसे भी जान लेते हैं इनका क्या कहना है इसके बारे में। मेरा सिर्फ इतना कहना है, हमारे गुप्ता जी हमें नजर नहीं आए। दुख इस बात का है, वोट हमने दी, मतलब कि 5 दुकानें बढ़ चुकी, उनको मतलब इतना भी महसूस नहीं हुआ कि वहाँ पर जाना चाहिए हमें। खासकर मेयर साहब यहाँ पर आ चुके हैं, शहर की सभी सामाजिक संगठन यहाँ पार्टी के आ चुके हैं, विपक्ष सब आ चुका है, व्यापारी मंडल के सब यहाँ पर आ चुके हैं, मगर हमें गुप्ता जी कहीं नहीं दिखाई दिए। दुख इस बात का है। हिसार के विधायक कहने वाले हैं वो, हम कहते हैं कि हमने सबने वोट दिए, उन्हें जिताया, मगर आज इतना नुकसान होने के बाद, करोड़ों का नुकसान हो गया, मतलब कहीं भी नहीं दिखा उनको, दर्द कहीं नजर नहीं आया। यार कम से कम आज के वक्त में किसी का 10 रुपये घूम जाता है उसको दुख होता है, यहाँ तो करोड़ों का नुकसान हुआ है। सर हो सकता है वो शहर में ही ना हो। ऐसा नहीं होता जी, हिसार में पाएंगे ऐसी में, मेरे हिसाब से तो हिसार में 100% हिसार में है वो, मगर दुख इस बात का है वो आए नहीं। आते एक बार ये हौसला रहता है, किसी आदमी ये बोलता कि हाँ जी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर हमें दिखाई नहीं साथ है कहाँ पे वो, साथ कहाँ पे है वो। इतना इसका भरपाई कौन करेगा? भरपाई हुई है ना, नुकसान हुआ है ना। यहाँ पर एक जान की नुकसान हुई है, जान एक मतलब एक लेबर की नुकसान हुआ है, यूपी से है वो, पता नहीं कहाँ से है, उसका नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जैसे कि हम सिलेंडर फट जाता है तो उसका क्लेम मिलता है, बिजली विभाग की कमी के कारण यहाँ पर आग लगी है तो बिजली विभाग को यहाँ पर क्लेम मिल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर देखो, यहाँ देखिए मैडम, तारे है, यहाँ पर तारे है, तारों का इतना बड़ा जंजाल है यहाँ पर हिसार शहर के अंदर। जैसे रोहतक के स्तर पर है, यहाँ पर रोहतक के अंदर क्या हुआ है, अंडरग्राउंड कर दिया गया है सब कुछ, मगर हिसार में क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा रीज़न ये है। और सबसे बड़ी बात दूसरी रीज़न क्या है कि हर दुकानों में एसी लग चुका है, हर दुकानों में लाइटिंग है काफ़ी हो चुकी है, वो ट्रांसफार्मर वही है, तारे वही है, मतलब बदलाव चेंजिंग कुछ भी नहीं हुआ, ट्रांसफार्मर वही है। मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं कमी हमारे विधायक साहब की रही है इसके अंदर, और बिजली विभाग की तो पूरी रही है, 100% रही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है विपक्ष पार्टी है इसलिए आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं? दर्द है मेरे अंदर मैडम, विपक्ष में बाद में हूँ, पार्टी बाद में है, मैं व्यापारी सबसे पहले हूँ, मेरा धर्म व्यापार है सबसे पहले। मैं कमाता इसलिए हूँ, हमारे बच्चे कहाँ से पलते हैं, यहाँ से पलते हैं, राजनीति से बच्चे नहीं पलते हमारे। दुकान है। हाँ मैं दुकानदार हूँ यहाँ का, ये हमारे बुरा साहब है। आपका क्या कहना है? देखिए जैसा कि अजय भाई ने बताया, ये दुकानदार भाई हैं सारे, और एक दुकानदार का दर्द दूसरा दुकानदार ही समझ सकता है। राजनीतिक पार्टियां बेशक आ रही हैं, जा रही हैं, हम भी आए हैं सारे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है वो दुकानदारी समझ सकते हैं। नुकसान हुआ है, कैजुअलिटी हुई है, एक इंसान गया है, तो प्रशासन को सख्त से सख्त इस पर एक्शन लेना चाहिए। और देखो वापसी तो नहीं हो सकती किसी की, लेकिन जो मुआवजे के रूप में एक जो राशि है वो जल्दी से जल्दी जो पीड़ित लोग हैं उनको देनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तो सर कहीं ना कहीं बिजली विभाग की कमी आप इसमें समझेंगे कि भाई शायद उनकी वजह से ऐसा हुआ, अगर पहले ही इन तारों के ऊपर, इस जंजाल के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाता तो इतना होता नहीं। ऐसा है जी, ये सारा बिजली विभाग का ही सिस्टम जो है, उन्हीं की लापरवाही की वजह से सारा काम हुआ है। अब आप खुद देखिए तारों का कितना जंजाल बना हुआ है, कहीं ट्रांसफार्मर है, कहीं कुछ है, कुछ ऐसा सुनने में भी आया कि शहर में 2 दिन के अंदर 4 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। ये तो भारी क्षति होने से बचाव हो गया शहर का भी। अब ये क्या, अगर सुबह ना पहुंचते यहाँ समय पे, अगर एक दुकानदार सुबह किसी का कर्मचारी काम चल रहा था तराई करने के लिए, वो पहुंचा, अगर वो ना आता तो ये तो पूरा बाजार ही शमशान बन जाना था। ये बहुत बड़ा बचाव हुआ है, हमारे राम जी की कृपा से सारा बहुत बचाव हो गया। मेरा तो एक यही कहना है, एक यहाँ प्रॉपर फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमेशा यहाँ होनी चाहिए, आसपास की सारा कपड़ा बजा रही है ताकि कोई क्षति ना उठानी पड़े। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर यहाँ खड़ी होगी तो हम क्षति से बच पाएंगे। और एक चीज़ और कहूँगा, इसकी जो जितनी भी तारे का जंजाल है ये सारा अंडरग्राउंड होना चाहिए। मेरा डीसी मुद्दे से भी और बिजली विभाग से निवेदन है। और ये हमारे सैनी साहब सही बात कह रहे थे कि कहाँ है गुप्ता जी, विधायक साहब, क्यों मार्केट नहीं दिखती क्या? सिर्फ वोट मांगने के लिए वो यहाँ आते हैं क्या? आज तक जितने भी यहाँ, कल गोली कांड हुआ वो वहाँ भी नहीं पहुँचे, आज ये इतना बड़ा कांड हुआ, पूरा शहर यहाँ पहुँचा होगा, दूर दूर से सारे पार्षद पहुँचे, मेयर साहब पहुँचे, सारे पहुँच लिए, व्यापार मंडल के अध्यक्ष साहब भी पहुँच लिए, सब पहुँच लिए। हम एक व्यापारी होने के नाते यही कहेंगे कि उनको भी यहाँ पहुँचना चाहिए, खाली वोट की राजनीति करने ना आए, दुख दर्द में भी सबके साझा करने के लिए जरूर पहुँचे। और उनको भी कहूँगा कि जितना भी ये नुकसान हुआ है इन सबको मुआवजा मिलना चाहिए। जो क्षति हुई है, डेथ हुई है जिसकी, उसको कम से कम 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए ताकि वो परिवार का पालन पोषण हो सके। कमाने वाला वही था एक। और जितने भी दुकानदारों का किसी का कोई बैंक लोन है तो वो सब माफ़ होना चाहिए, बैंक लोन भी जो है सबका माफ़ होना चाहिए। और जितने दुकानदारों का नुकसान हुआ है उन सबको पूर्ति होनी चाहिए, उन सबको मुआवजा मिलना चाहिए।
तो फिलहाल आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि अभी भी फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आई है। बताया जा रहा है कि ऊपर अभी तक भी आग है, अभी तक भी आग जो है पूरी तरह से बुझी नहीं है। बड़ी बात कहना चाहता हूँ मैं गुप्ता जी को, ये लगता है कि हम बुलाएंगे तो आएंगे। मैं इन्विटेशन देता हूँ उनको, गुप्ता जी को, कम से कम इन्विटेशन के माते हमारे हमें आगे हौसला तो दें, हमारा अगर सरकार का हौसला दे के जाए हमें। ये देखिए आप, सुबह 5:30 बजे से आग लगी हुई है, अभी तक बुझने का नाम नहीं ले रही, ऊपर अभी तक धुआं है, पता नहीं क्या हो सकता है। और ये विभाग पहुंचा है, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने अपनी ड्यूटी बुक बेखूबी निभाई है। और हम भी, हमारी भी कहीं आवश्यकता होगी तो हम इनके साथ तत्पर तैयार मिलेंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, अभी तक भी जो है आग पूरी तरह से बुझी नहीं है, अभी तक भी आग जो है पूरी तरह से बुझी नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी भी एक यहाँ पर मौजूद है और आप देख लीजिए ऊपर का जो टॉप फ्लोर है, जो टेरेस है, उस पर अभी तक भी धुआं उठ रहा है। तो शायद आग को अभी तक भी पूरी तरह से कंट्रोल में किया नहीं गया, और अगर अभी भी कंट्रोल में नहीं हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि आग फिर से पूरे आसपास के एरिया में फैल जाए और नुकसान की और भी नुकसान जो है और भी हो यहाँ पर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिए। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।